दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाती है। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाहो बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबे को ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहता है कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ के तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है? अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाता है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है? अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसा क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से ही अपने आप ही दूर हो जाता है? क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है।
साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसलिए काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे हैं। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम उसके पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का